बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ वकास असगर। अगर आपने PMA 154 लॉन्ग कोर्स में अप्लाई किया है तो कुछ एरर वेबसाइट पर आपको जो है ना वो दिख रहे होंगे। सबसे पहला है कैंडिडेट नॉट रजिस्टर्ड। तो इसका क्या मतलब है? उसके बाद योर एज डजंट मैच द रिक्वायर्ड एज क्राइटेरिया, और इसका क्या मीनिंग बनता है, और स्टेटस पेंडिंग वालों का कब रोल नंबर स्लिप वगैरह आएगी। तो ये सारे जो है ना एरर यहाँ पर मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि हमारा जो है ना वो क्लासेस वगैरह लास्ट सेशन वो एंड हो चुके हैं। अभी हमारे PDF के नोट्स हैं वो आप बाय कर सकते हो, और उसमें ये है कि कंप्लीट वर्बल होगा, नॉन वर्बल होगा और एकेडमिक होगा। ये सारे जो नोट्स हैं वो आपको जैसे ही फ़ी पे करेंगे तो विदाउट एनी डिले फ़ौरन आपको जो है ना वो PDF की फॉर्म में सेंड कर दिए जाएंगे। और इन नोट्स की जो प्राइस है वो सिर्फ और सिर्फ 250 रुपये है। और इसके अंदर आपको मॉक टेस्ट के सारे पासवर्ड जो है वो भी प्रोवाइड किए जाएंगे, और पूरी वेबसाइट की एक्सेस दी जाएगी। कुछ वीडियोस भी आपको प्रोवाइड की जाएंगी नॉन वर्बल की, ताकि आप मेथड को चेक कर लें। तो ये सारी चीज़ें जो है ना वो आप सिर्फ और सिर्फ 2250 रुपये में अवेल कर सकते हैं। आपको जो एकेडमिक है वो सिर्फ और सिर्फ तकरीबन 3 PDF दी जाएंगी एकेडमिक की, और उसी में से ही इंशाल्लाह आपका सारा एकेडमिक आएगा। और अगर आपने फ्री व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना है PMA के रिगार्डिंग, तो उसका जो लिंक है वो वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर अवेलेबल है, वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं। और ये मेरा व्हाट्सएप का नंबर, इस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं अगर आपने कोई भी नोट्स वगैरह बाय करने हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास आ जाता है जी कैंडिडेट्स नॉट रजिस्टर्ड। इसका क्या मतलब है? आपको कुछ ऐसे कैंडिडेट्स भी होंगे जिन्होंने रजिस्टर कर लिया था और उनकी रजिस्ट्रेशन हो गई थी, लेकिन उसके बाद ये नोटिफिकेशन उनको शो हो रहा है। कुछ ऐसे होंगे आप में से जिनकी रोल नंबर स्लिप भी आ गई थी और उन्होंने एक दो दफ़ा चेक की, उनकी रोल नंबर स्लिप शो हो रही थी, लेकिन बाद में अभी वो दोबारा चेक कर रहे हैं तो फिर उनको ये नोटिफिकेशन शो हो रहा है। अब मैं आपको इसके 2 मीनिंग बताऊंगा। सबसे पहला ये है कि अगर तो आपको ये नोटिफिकेशन शो हो रहा है तो इसका मतलब है कि आप अगेन जो है वो अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, अगर आप अगेन अप्लाई करेंगे तो वहां पर आएगा दिस CNIC हैज़ ऑलरेडी बीन रजिस्टर्ड। तो आप दोबारा अप्लाई नहीं कर सकते, आपका अप्लाई हो चुका है। ये आपने ज़हन में रखना है कि आपका जो अप्लाई है वो डन है। अगर आपको ये नोटिफिकेशन शो हो रहा है तो आपका अप्लाई 100% हो चुका है। और अगर आपको ये अभी भी मतलब ये नोटिफिकेशन बार बार शो कर रहे हैं, रोल नंबर स्लिप जनरेट नहीं हो रही, तो कुछ दिन वेट कर लें। वेट करने के बाद अगर आपकी रोल नंबर स्लिप नहीं जनरेट होती, मिसाल के तौर पर टेस्ट वगैरह स्टार्ट हो जाते और आपको स्टिल यही नोटिफिकेशन शो हो रहा है, तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। बस चुप करके ईजी होके क्या करना है, आपने जाना है सेंटर के अंदर, और सेंटर के अंदर उनको जाके कहना है कि मेरी रोल नंबर स्लिप जो है ना वो जनरेट नहीं हो रही। तो आपसे वो आपका आइडेंटिटी कार्ड नंबर पूछेंगे और रोल नंबर स्लिप दे देंगे, क्योंकि आपकी रजिस्ट्रेशन हो चुकी है। और ये वेबसाइट पे एक बग है, और एक ये पाकिस्तान आर्मी और एयरफोर्स की स्पेसिफिक वेबसाइट जो है ना इसमें काफ़ी ज़्यादा इश्यूज़ आ रहे हैं। तो इसलिए ये आपको वहाँ पर ईजीली आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। रोल नंबर स्लिप आपकी या तो आ जाएगी, अगर नहीं आई तो जब टेस्ट स्टार्ट हो जाएंगे ना तब आप सेंटर में जाइएगा और अपनी रोल नंबर स्लिप वहाँ से ले सकते हैं। बड़ा इजी सा पता लग गया। एक मैंने आपको बताया कि एक अगेन आप अप्लाई नहीं कर रहे, अगर अप्लाई नहीं कर सकते। दूसरा मैंने आपको बताया कि आपका अप्लाई हो चुका है। तीसरा मैंने आपको बताया कि अगर आपकी रोल नंबर स्लिप आ ही नहीं रही, पहले शो हुई थी अब शो नहीं हो रही या शो हो ही नहीं रही, तो फिर आपको सेंटर में जाना पड़ेगा। जब टेस्ट स्टार्ट हो जाएंगे तो वहाँ से आपको रोल नंबर स्लिप मिल जाएगी, अपने जो आपका अपना सेंटर होगा। दूसरे नंबर पर यहाँ पर ये जो एज वाला क्राइटेरिया ना, ये भी ऐसा है कि अगर तो आपने ग्रेजुएशन की हुई थी तो ये आपका जो है ना वो बार बार आ रहा है। अगर ग्रेजुएशन हुई थी तो आपका ये बार बार शो होगा। अगर आपने 3 मंथ की रिलैक्सेशन लेनी है तो भी आपको ये शो होगा कि आपकी एज है वो, हालांकि एज आपकी ठीक होगी, लेकिन अगर 3 मंथ का रिलैक्सेशन ले रहे हैं या आप ग्रेजुएशन की बेस पे अप्लाई कर रहे हैं तो अगर ये आपको शो हो रहा है तो फिर यू हैव टू गो टू द सेंटर। आप वहाँ पर अप्लाई करेंगे तो वहाँ पर आपका इशू नहीं आएगा। और ये ज़्यादातर इशू आता है एक तो ग्रेजुएशन वालों को, और वो सर्विस मैन जो होते हैं जो आर्मी में ऑलरेडी सर्व कर रहे होते हैं उनकी 25 होती है, ग्रेजुएशन वालों की 24 होती है, और जो 2 ईयर ग्रेजुएशन वाले होते हैं उनकी 23 होती है। ये 25, 23 और 24 वालों को ये इशू बनता है, और 3 मंथ की रिलैक्सेशन वालों को इशू बनता है। तो आपको ये सेंटर में जाना पड़ेगा, अदरवाइज़ ये फिर ये आपकी सोल्व नहीं होगी। लास्ट वन हमारे पास है स्टेटस पेंडिंग। अगर आपको स्टेटस पेंडिंग है तो इसका मतलब ये है कि
किसी की 15 दिन में अप्रूव हो जाती है, किसी की 20 दिन में, किसी के 25 दिन में, किसी के 30 दिन भी लगते हैं। तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, आपकी रजिस्ट्रेशन हो चुकी है, अभी आपका स्टेटस पेंडिंग है, जब अप्रूव हो जाएगी तो आपको शो हो जाएगा। आई होप आपको मेरी इन तमाम चीज़ों से कुछ ना कुछ समझ आ गई होगी। अब मैं आपको थोड़ा सा इसका समरी बता देता हूँ। कैंडिडेट नॉट रजिस्टर अगर आपको शो हो रहा है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस, तो इसका मतलब ये है कि आपकी जो रजिस्ट्रेशन हो चुकी है, आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। और अगर एंड तक यही शो होता रहे तो फिर आपको सेंटर से जाके रोल नंबर स्लिप मिल जाएगी, इसमें कोई इशू नहीं है। दूसरे नंबर पर मैं आपको बताया कि एज का 25 ईयर वालों को, 24 ईयर वालों को, 3 ईयर वालों को और 3 मंथ की जिन्होंने रिलैक्सेशन देनी उनको ये शो होगा, उन्होंने भी सेंटर में जाना पड़ेगा। दोनों का सेंटर ही सोल्यूशन है। और तीसरा ये आपकी रोल नंबर स्लिप आ जाएगी, ये वैसे स्टेटस पेंडिंग है। तो कोई बात है आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।